शक्ति या बल बहुत तरह के होते हैं। जैसे मान लिया कि आप ये शारीरिक शक्ति, एक बल होता है, शरीर का बल होता है। फिर मानसिक शक्ति, लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, साइंटिस्ट बन जाते और बहुत सारे रुपया कमाते। तो ये क्या है? ये जो हुआ, ये मानसिक बल हुआ। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का भी शक्ति होती है जिससे हम लोग उसके गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उससे हम लोग चिपके रहते हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। पर इन सब शक्तियों से सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ, अंदर की शक्ति। और जो इसे पहचान गया वो महापुरुष हो गया, भगवान हो गया, कुछ भी कह लीजिए, संत पुरुष हो गया। तो सबसे बड़ा बल जो है, शक्ति है, वो इनर शक्ति है, मतलब आत्मबल, अंदर की शक्ति। तो इसको कैसे जगाएं? हम लोग शारीरिक बल और मानसिक बल तक सिमट के रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब साधु पुरुषों संतों का काम है। नहीं नहीं, अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज देश दुनिया के लिए, तो आपका इनर बल, अंदर की शक्ति को जगाएं। इनर अंदर की शक्ति, देखिए, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहां एक नूर ते सब जग उपजे, एक में सब कुछ है, मतलब आत्मा ही में ही सब कुछ है। क्योंकि इस किसी भी शरीर, किसी जीव के अंदर जो आत्म बल है, आत्मा है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। एक में अनेक में एक में अनेक। आप इस बात को, अद्वैत ब्रह्म को समझिए। अहम ब्रह्मास्मि, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा आता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। ये शरीर का जो नाम है वो मैं नहीं हूँ। हु एम आई, तो मैं आत्मा हूँ। हम पैदा हुए तो ये जो नाम रख दिया, ये तो पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले क्या थे? वही हम हैं। तो हम उसे जाने, उसके लिए जानने के लिए हम क्या करें? तो उसका सबसे बड़ा मेडिटेशन ध्यान है। ध्यान देखिए, बहुत से जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में या हिंदू धर्म में और सब धर्मों में ध्यान करने की अलग विधि है। पर देखिए, सबसे सरल क्या? परमात्मा सबसे सरल है। तो आप सरल बनिए, तो अंदर का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बोलते हैं हमको इसके लिए तो एकांत चाहिए। एकांत जरूरी नहीं है ध्यान के लिए। आप कहीं भी घर में रह कर कर करके, आप जंगल में भी रहेंगे तो वहां पर आवाज आएंगी चिड़िया का, जानवरों का, तो बोलेंगे अशांति भंग हो जाएगी। आप जहां रहे, जैसे आप घर में हैं, तो घर में भी खटर पटर होगा, आपके परिवार होगा, कोई न कोई कुछ बोले, तो आप क्या समझे? देखिए, समझना जरूरी है। समझ, देखिए, किताबों से पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसके लिए समझ जरूरी है, विवेक जरूरी है। तो हम, जैसे कि आप घर में हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं परिवार वाले, तो आप समझिए कि उसके अंदर से ओम ओम की आवाज हो रहा है। कुत्ता भूख रहा है, कुत्ते के अंदर भी तो परमात्मा है ना। तो आप कुत्ता बोल समझिए कि कुत्ता ओम ओम भूख। आप जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, आप जैसे संसार को समझेंगे वैसे मिले। वो इसी तरह परमात्मा को आप जिस रूप में भजेंगे वैसे मिलेंगे। चाहे आप भक्ति कीजिए, ज्ञान से प्राप्त कीजिए, मगर जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, ध्यान से आएगा। तो ध्यान कीजिए, बहुत तरह ध्यान है। कहीं बैठ कर करके रोज ध्यान कीजिए, तो अंदर की शक्तियां आपको जगेगी। तो देखिए, आत्मा में कौन कौन सा बल है? आत्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। भगवान जो है ना, ज्ञान स्वरूप है। कोई बुद्धू ने इस सृष्टि को नहीं बनाया। तो ज्ञान मिलेगा आपको। दूसरा, आपकी शक्ति मिलेगी। देखिए, बिना शक्ति के शिव भी सब है। शक्ति चाहिए, इसलिए तो हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। हिंदू शास्त्रों में शक्ति की पूजा करते हैं ना। तो शक्ति चाहिए, आपका आनंद चाहिए। तो आनंद कहाँ मिलेगा?
आत्मा आनंद स्वरूप है, आप आनंद रूप हो, परमात्मा आनंद स्वरूप। तो आपको आनंद सुख चाहिए, तो सुख कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। आत्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है। इसलिए तो हम भगवान के पास दौड़े दौड़े तीर्थों में जाते, ये सब जाते, क्यों जाते? हमें, हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति। वो कहाँ मिलेगा? अपने अंदर डुबकी मारी, वही मिलेगा। तो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो साधु पुरुष, ये साधु पुरुषों का तो है, आपका भी है। तो अगर आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप अपने अंदर जाइए। अंदर खजाना भरा हुआ है। और आप मानव से महामानव बनिए। जितने भी महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, चाहे जैन धर्म के लीजिए, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध हुए, जो भी हुए, भगवान कृष्ण देखिए, देखिए उन लोग की जो मुद्राएं, चाहे गुरु गोविंद सिंह को दीजिए, नानक, वो अपने अंदर झांक कर करके ही महान बने। सबकी देख लीजिए, वो अपने अंदर झांके। आप अंधे अपने अंदर झांकिए और अपनी सारी शक्तियों को जगा। तो इससे क्या होगा? आप स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आप दीर्घायु बनेंगे और संसार में कुछ कर जाएंगे। और ये जो जन्म मरण का चक्कर है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान मंदिरों में नहीं है। कुछ कहते हैं भगवान मंदिरों में। अगर भगवान मंदिर में है, हाँ, हम लोग हिंदू शास्त्रों में भगवान का निरंकार रूप भी मानते हैं और साकार रूप में। अगर आप मंदिर में गया और भगवान प्रकट हो गए शिव, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, वो सदा आपके साथ नहीं रहेंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, वो कलकत्ता में माँ काली की, दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर में पुजारी थे। वो इतने भक्त थे, माँ माँ करते तो माँ काली प्रकट हो जाती थी। माँ, भगवान रामकृष्ण के हाथों से माँ काली खाना खाते थे। पर रामकृष्ण सुखी दुखी हो जाते थे, जब माँ काली चली जाती तो दुख हो जाता, उनको दुख महसूस होता था। तो आप अंदर झांकिए, तो ये दुखों का अंत मिट जाएगा। तो ध्यान करना सीखिए और अंदर की शांति, शक्ति ढूंढिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।